Chara, which is situated in eastern UP and Gorakhpur district, and there some farmers were organizing the rally where British policemen is there, and they started to abuse and punish to those participants of the rally, and means farmers. That's why farmers also became angry, and they set fire on the police station. Result was 22 policemen and one sub inspector died because of the fire. जल करके डेथ हो गई थी बच्चा। गांधी जी को बच्चों लगा कि अब मेरा मोमेंट जो है मेरा नॉन करप्शन मोमेंट है, क्योंकि गांधी जी के बारे में सबसे पहली प्रायोरिटी है। गांधी जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि ही वाज द लवर ऑफ, या ही वाज द मतलब एक तरीके से प्रेयर करते थे फॉर द वायलेंस, नॉन वायलेंस, मतलब वो वायलेंस को किसी भी हद तक सपोर्ट करने के लिए नहीं थे। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को ही पहली प्रायोरिटी देते थे। तो इस वजह से गांधी जी को लगा कि उनका मोमेंट यानी नॉन करप्शन मोमेंट इज लीडिंग टूवर्ड द वायलेंस। दैट्स व्हाई 10 फरवरी, ये 5 फरवरी को बेटा घटना हुई, 10 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बेटा नॉन करप्शन मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि नॉन करप्शन मूवमेंट कैसे चला। और 1922 को 5 फरवरी 1922 को आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, चौरी चौरा का इंसिडेंट क्या थी कि कुछ किसानों की रैली में पुलिस वालों ने जाके गाली बका, जिसकी वजह से किसानों ने उनको दौड़ाया और सेट फायर यानी आग लगा दिया इन द पुलिस स्टेशन में, और रिजल्ट 21 पुलिसमैन और एक सब इंस्पेक्टर की डेथ हो गई। तो इस घटना को बेटा दिस इंसिडेंट इज नोट एज ए, इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ बेटा, 5 फरवरी 1922 को। तो इस वजह से 10 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन करप्शन मूवमेंट अपना वापस ले लिया, और ये कहते हुए वापस ले लिया कि नाउ माई मूवमेंट इज लीडिंग टूवर्ड द, माई मूवमेंट इज लीडिंग टूवर्ड द वायलेंस एंड देयर इज नो प्लेस ऑफ द वायलेंस इन माई मूवमेंट। दैट्स व्हाई द रीजन ऑन 10 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने मूवमेंट को, अपने नॉन करप्शन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। बच्चों मैं उसके बारे में बता दूं कि उस समय गांधी जी को नॉन करप्शन मूवमेंट को विड्रॉ करने को ढेर तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उस समय सुभाष चंद्र बोस जेल में थे। ही हैज रिटन टू गांधी जी दैट यू हैव डा बैक टू योर फीट टुवर्ड द बैक साइड व्हेन फ्रीडम वाज कमिंग टू टच योर फीट। आजादी जब खुद चल करके आपके पैर छूने आ रही थी तो आपने पैर ही पीछे खींच लिया। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने भी नॉन करप्शन मूवमेंट के विड्रॉ करने पर काफी निराश हुए, और उन्होंने लिखा कि गांधी जी हैज पनिश्ड टू द इंटायर इंडिया फॉर द लोकल स्मॉल इंसिडेंट। एक छोटी सी घटना के लिए, जो लोकल घटना थी उसके लिए पूरे इंडिया को पनिश कर दिया। कहाँ पूरा इंडिया फ्रीडम के सपने देख रहा था, आज़ादी के सपने देख रहा था, और कहाँ अब आज़ादी हमसे कितनी दूर चली गई। और इस तरीके से बच्चों कहा जाता है 11 फरवरी 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी के ऊपर ब्लेम किया गया कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुई है, ये चौरी चौरा रैली जो थी, चौरी चौरा जो रैली थी, दैट वाज द पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड यू आर द हेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दैट्स व्हाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट फॉर बीइंग हेड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दैट्स व्हाई गांधी जी was arrested on 11 or 12 February 1922, and he was blamed that this is possible, this accident happened because of the non-corruption movement which was started by Mahatma Gandhi। तो इस तरीके से महात्मा गांधी को ब्लेम किया गया कि आप ही जिम्मेदार हो इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि आप ही के नॉन करप्शन मूवमेंट का एक हिस्सा थी ये रैली। दैट्स व्हाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 12 फरवरी 1922 एंड ही वाज सेंट टू जेल फॉर 6 ईयर। और इस तरीके से बच्चों गांधी जी को 6 ईयर के लिए जेल भेज दिया गया बिकॉज ऑफ द Chauri Chaura incident. He was blamed on the Chauri Chaura incident and he was sent to jail for 6 years। गांधी जी बहुत खुश हुए क्योंकि बेटा 6 ईयर की घटना, 6 साल की जेल जो हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक को भी दी गई थी। कब दी गई थी बेटा, 1907 में बाल गंगाधर तिलक को भी 6 ईयर के लिए जेल भेजा गया था। तो गांधी जी ने कहा आप लोगों ने मुझे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे 6 ईयर जेल भेज करके इक्विवेलेंट टू बाल गंगाधर तिलक के बराबर कर दिया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी 6 साल के लिए जेल गए थे और मैं भी 6 ईयर के लिए ही जेल जा रहा हूँ।
तो और बाल गंगाधर तिलक को बेटा सिर्फ इस बात के लिए 6 ईयर के लिए जेल भेजा गया था क्योंकि उन्होंने जज नारिनसन जो कि एक ब्रिटिश जज थे, जज थे, इंडिया में उनकी पोस्टिंग थी, उनको कह दिया था यू आर नॉट एबल टू होल्ड दिस चेयर विच आर यू होल्डिंग। जिस चेयर में आप बैठे हो इस चेयर में आप बैठने के लायक नहीं हो। उनके डिसीजन पे उन्होंने ऐसा कमेंट्स कर दिया था। तो इस बात के लिए कि यू हैव मतलब इंसल्टेड टू ए जज, दैट्स वाई मतलब बाल गंगाधर तिलक को 6 ईयर के लिए जेल भेजा गया था। तो वैसे गांधी जी ने कहा कि आप लोगों ने मुझे 6 ईयर की सजा दे करके इक्विवेलेंट टू बाल गंगाधर तिलक जैसे महान आदमी के बराबर मुझे कर दिया, इस वजह से मुझे प्राउड है इस बात के लिए। और इस तरीके से बेटे 5 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी जेल गए और 6 ईयर के लिए जेल गए। अलग बात है कि गांधी जी 6 ईयर जेल में नहीं रहे, 6 ईयर के पहले ही वो जेल से बाहर आ गए। 1924 में उन्हें जेल से निकाल दिया गया। लेकिन इसके पहले में बेटे हम और भी घटनाएं पढ़ते हैं और भी चीजें पढ़ते चलते हैं। वैसे तो आपके जो कोर्स में है वो अबाउट लीनियर पाथ ऑफ महात्मा गांधी है, लेकिन हम और भी जो उनसे जुड़ी घटनाएं हैं जिनको हमें समझने के लिए जरूरत है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, स्वराज पार्टी। तो आप लोगों ने कांग्रेस के बारे में पढ़ा, मुस्लिम लीग भी बनी, लेकिन स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी किसकी लीडरशिप में बनी थी, तो स्वराज पार्टी बेटे CR दास और मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में बनी थी। मोतीलाल नेहरू वाज चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्वराज पार्टी और मिस्टर CR दास, जिन्हें चित्तरंजन देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, CR दास, वो बेटे वो क्या नाम से प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी थे। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या था। तो स्वराज पार्टी जो बेटा एक हकीकत में देखा जाए तो स्वराज पार्टी कोई फ्री पार्टी नहीं थी। इट वाज ए पार्ट ऑफ कांग्रेस, पार्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए और इस वजह से कांग्रेस के एक ब्लॉक के रूप में ही बेटा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया एज ए ब्लॉक ऑफ कांग्रेस। हम आपको बता दें बच्चों 1919 में वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, 1918 में वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एक बेटे एक्ट आया जिसे 1919 का एक्ट कहा जाता है, एक्ट ऑफ 1919 इंडिया है। अब ये एक्ट ऑफ 1919 क्या है, 1919 क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ से हर 20 साल के अंदर बेटा, हर 20 ईयर्स के लेटर 20 ईयर्स में रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 में बेटा रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और ब्रिटिश ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से बेटा हर 20 साल के बाद एक एक्ट आता था इंडिया। और फिर 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो पावर कैप्चर कर ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को हायरअप कर लिया। तो इस तरीके से जब हायरअप कर लिया तो इसी तरीके से 1919 में एक एक्ट आया। ठीक है, इस एक्ट के बारे में जो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि हम स्वराज पार्टी की वीडियो को कल नेक्स्ट पार्टी में पढ़ेंगे। तो ये एक अपने आप में एक वीडियो पूरा आधे घंटे का वीडियो होगा, इस वजह से इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज बच्चों आफ्टर इट मैं कुछ टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिंपल होंगे और टिक मार्क के होंगे, तो इनको सॉल्व करके तुरंत मुझे आंसर भेजिए। आई एम सेंडिंग द questions and solve to these questions and send to me the answer so that I can be able कि मैं जान सकूं कि आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। For that only for just a test to check your progress, to check your interest. Okay, thank you.